शाहीन शाह अफरीदी को कि तू जाके बाबर आजम के गरेबान पकड़ ले, मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर कि तुम इस्लाम के एम्बेसडर हो, ये बीसीसीआई ने बोला। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था, लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे। दिमाग खराब है तुम लोगों का। आज ये पता लग रहा है कि तुम लोग एक दूसरे की जूता लात कर रहे थे इसलिए तुम हार गए, लेकिन अपने गिरबान में झांक के कभी मत देखना इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने, क्योंकि तुम्हारी पूरी कौम जाहिल है। जब तुम बोलोगे इंडिया ने साजिश कर दी, सब लोग बोलेंगे हाँ साजिश तो हिंदू ही करता है। आज की तारीख में शाहिद अफरीदी कह रहा है मेरे दामाद को बनाओ कैप्टन, निकालो बाबर को। बाबर कह रहा है मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं। मैं बता रहा हूं आजम खान को तुम कश्मीर के अंदर रोल कर दो, पता लगा तुमने कश्मीर फतेह कर लिया, वही करेगा गजवाए हिंद तुम्हारे लिए। 350 टन का टैंक है पूरा आजम खान। ये तो तुम्हारी टीम के हाल है और ब्लेम कर रही हो इंडिया को। बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं बीसीसीआई को, वेल डन। जो तुम उम्मीदें लग रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, ये तो हमें डे वन से पता था। ये हमें डे वन से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा। ये बात तय थी। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अच्छा, स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे। स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके 3-4 मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। They were actually thinking that way. इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और यह भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात यह समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया, जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। तो भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है, यही तो बात है। तो भाई जो इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उससे तो इंसान बचेगा यार, जाहिर सी बात है। तो हमारी टीम भी बचे। दूसरी चीज, यू आर बीइंग पनिश्ड। देखो, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं उल्टी सीधी बात नहीं कहता। ये जो बाकी एनालिस्ट हैं, हमारे टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो ये करके, ये सोशियो पॉलिटिकल, मैं आपको 2 टूक शब्दों में समझा देता हूं ये क्या गेम चल रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने 27 में से 26 पॉइंट, 27 में से 26 आई थिंक ऐसी कुछ था गिनती तुम्हारी, 27 में से 26 पॉइंट तुमने एफएटीएफ के पूरे कर दिए थे। फिर भी उसके बाद भी तुम 2 साल एफएटीएफ में रहे, ग्रे लिस्ट में, हाँ या ना? वो हमने करवाया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की। ठीक है, इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ। नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया।
क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें। और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा। पता है उसको। यार देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है, वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। यह मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम यह कहते हो कि खेल को सियासत में, है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ। ये सब दकियानूसी, एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाएं भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुरखाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार, हैं? दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं, और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, यह देखो। दुनिया को बताएंगे, एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा। तुमने बोला यार ये तो कमजोर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला? ये लिटरेचर है। तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है। तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी, और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक, तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, यह तुम्हें तसव्वुर नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। अब तुम, क्योंकि तुम चाहते हो बड़े खिलाड़ी के साथ गेम खेलना, तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। अच्छा, शोएब अख्तर का कमेंट आया यार, वसीम अकरम का कमेंट आया। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं, शोएब अख्तर का कमेंट आया, शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि साहब इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं, तो मुझसे आके पूछते हैं शोएब भाई कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और शोएब अख्तर अपना माथा पीट रहा है कि यार पाकिस्तानी तो आते नहीं, पाकिस्तानी तो आते ही नहीं मुझसे पूछने के लिए, यहां पे इंडियन बॉलर्स क्यों ना आए? इंडियन बॉलर्स यार, शोएब अख्तर इज एन ऑल टाइम ग्रेट। शोएब अख्तर के टैलेंट पे, उसकी परफॉर्मेंस में किसी को शक है? वसीम अकरम, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तानी है वसीम अकरम। वसीम अकरम जैसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस दुनिया ने ना पैदा करा है, ना मुझे लगता है 15-20 साल तक और पैदा होगा। क्यों ना ले उससे टिप्स? ठीक है, क्योंकि वो इंडिया आते रहते हैं, वो इंडिया आते रहते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है आईपीएल के, उनकी इन्वॉल्वमेंट है कमेंट्री में, या कभी आईपीएल में थी, अब नहीं है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। लेकिन लोग देखो यार, तुम लोग नाशुक्रे हो। मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानियों, तुम लोग नाशुक्रे हो, और यू डू नॉट डिजर्व गुड पीपल। तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि तुम वो कौम हो, ठीक है, जिस बंदे ने तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप दिलाया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? जिसने 1992 वर्ल्ड कप जिताया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। जो उर्दू शायरी का इतना बड़ा नाम फैज अहमद फैज, उसको तुमने जेल में डाल दिया। और हफीज जलंधरी जैसे चापलूस को अपने बगल में, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है। ठीक है, मलाला यूसुफजई ठोका सर पे गोली, बाहर बैठी हुई आज की तारीख में। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए एटम बम तुम्हारा तैयार करा, उसको तुमने 10-12 साल तो जेल में डाल के रखा, मुशर्रफ ने उस बंदे को। तो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानियों, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करे ना, वो बेवकूफ का बच्चा है,
पाकिस्तानी कौम का जो भला करने का सोचे सबसे बड़ा बेवकूफ का बच्चा है, क्योंकि यह सांप है, यह पहले अपनों को डसेगा, यह अपनों को डसेगा। तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी कौमी फितरत है, जो तुम्हारे लिए अच्छा करे तुम उसको डसते हो। मैं तो कह रहा हूं अच्छा करा इंडिया ने, मना कर दिया। मैं डे वन से कह रहा था यार इंडिया नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, यहां पे रह रहे हैं, यहां से आएंगे हैं, लाहौर जाएंगे। बकवास यार, सब की सब बकवास। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। भारत का कोच कौन था? गैरी कर्स्टन। भारत का कोच था गैरी कर्स्टन। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। आज उसी गैरी कर्स्टन को पाकिस्तानी कौम करी ये फेलियर है। अब पता लग रहा है भैया रिपोर्ट करके कि शाहीन शाह अफरीदी उसको गालियां देता था, उसने शिकायत करी है। गैरी कर्स्टन ने यह बताया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर इनकी जूता लात चलती है। एक ग्रुप है मोहम्मद रिजवान का, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है भाई, एक मोहम्मद रिजवान की टीम है, एक शाहीन शाह अफरीदी की टीम है, एक बाबर आजम की टीम है। उन सब को मिला के इन्होंने 14-15 प्लेयर इकट्ठा करे, जिसमें से 11 खेलेंगे। देखो ये हाल है तुम्हारे, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी का ससुर शाहिद अफरीदी, वो अपने दामाद के लिए पॉलिटिक्स खेल रहा है, टेलीविजन पे कह रहा है कि बाबर आजम को क्यों। मैं बाबर आजम को यहां पे डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, ना मैं तुम्हारी क्रिकेट देखता, ना मैं अपनी खुद, मैं इंडिया की टीम की नहीं देखता यार, तुम्हारी क्या देखूंगा मैं। पर मैं देखता हूं जब पाकिस्तानी टीवी चैनल वो डिफेंड कर रहा है, वो कह रहा है बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम गंदा है, बाबर आजम को निकालो यहां से, उसको बहुत समय मिल गया है। देखो यार ठीक है, बाबर आजम फेल हो गया, मैं मना नहीं कर रहा, बाबर आजम को निकालना है निकालो, उल्टा टांगना है टांगो, उसको जो करना है करो यार, इट इज नन ऑफ माई कंसर्न। इज अ पाकिस्तानी, मेरा कोई नहीं बनता बोलना बीच में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सबको पता है वो क्यों बोल रहा है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तानी कौम को यह बात पता है कि शाहिद अफरीदी इसलिए बोल रहा है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी उसका दामाद है। वो चाह रहा है पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाए, उसका दामाद बन जाए कैप्टन किसी भी तरीके से। आपके यहां यह सब ड्रामा चलता है। अब हमने तो नहीं बोला, वी हैव नॉट सेड एनीथिंग। आज की तारीख में आपके खुद के क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ को निकाल दिया और अब्दुल रजाक को किसको निकाल दिया, बोला गेट आउट। ठीक है, हमने तो नहीं बोला। इसमें हिंदुओं की या यहूदियों की साजिश तो नहीं है ना। आपको खुद पता लगा, आपका खुद क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है कि सर्जरी होनी पड़ेगी, मेजर सर्जरी। वो कह रहा है सिर्फ 2 बंदों को निकालने से काम नहीं चलेगा, पूरा कटेगा छटेगा मामला। इसमें भी बीसीसीआई की साजिश है, क्योंकि बीसीसीआई के पास इतने पैसे हैं, वो आईसीसी को देता है, आईसीसी को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया की क्रिकेट उन्होंने ये कर रखी है, वो कर रखी है, ठीक है, आंखें मिली बद्दोबद्दी। अरे भाई एक बात बताओ मुझे यार, एक छोटी सी बात बताओ, बीसीसीआई ने बोला शाहीन शाह अफरीदी को कि तू जाके बाबर आजम के गरेबान पकड़ ले, मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर कि तुम इस्लाम के एम्बेसडर हो, ये बीसीसीआई ने बोला। तुम लोगों की हरकतें ऐसी गंदी गलीज हैं यार, खुद अपने गरेबान में झांक के देखो हर समय। जो पाकिस्तानी क्रिकेट का, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ तो हैं काफी बढ़िया मैं मानता हूं जो कि फेयर कमेंट्री करते हैं, सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था, लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे, वहां पे HD 4K 8K पता नहीं अलग कौन कौन से कैमरा लगे, कौन कौन सा स्क्रीन लगा है, दुनिया भर के वहां पे लोग बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि पैर नहीं, ये लग गया है यहां पे इसका। इंडिया इतने पैसे देता है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, बड़ी मार्केट है इंडिया। जो भी कहता है, जयशाह ने फोन घुमाया, फोन घुमाते ही ये पता लगा कि मंदिर की घंटियां बज गई। यार तुम लोग पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम लोगों का। आज ये पता लग रहा है कि तुम लोग एक दूसरे की जूता लात कर रहे थे इसलिए तुम हार गए, लेकिन अपने गिरबान में झांक के कभी मत देखना इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने, क्योंकि तुम्हारी पूरी कौम जाहिल है। जब तुम बोलोगे इंडिया ने साजिश कर दी, सब लोग बोलेंगे हाँ साजिश तो हिंदू ही करता है। अब पता लग रहा है गैरी कर्स्टन ने हाथ जोड़ लिया, कह रहे हैं यार पागल के बच्चों की टीम तुमने भेजी है, इनका गेम से कोई लेना देना नहीं है, इनमें कोई कौम की प्राइड, कौम ही नहीं हो तुम लोग। खैर कौम की प्राइड कहां से आएगी, तुम्हें नेशनलिज्म कहां से आएगी जब तुम कौम ही नहीं हो? मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती यार। और अभी तक तुम लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने 2 कौड़ी के टीवी स्टूडियोज में बैठ के भारत का नाम गंदा करो, और खुद ही का जूता खुद ही के मुंह लग गया। लगा कि नहीं लगा? खुद का जूता खुद के मुंह लगा जब अंदर के प्लेयर्स में जो फूट पड़ी थी वो सामने आ गई। आज की तारीख में शाहिद अफरीदी कह रहा है मेरे दामाद को बनाओ कैप्टन, निकालो बाबर को। बाबर कह रहा है मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं।
मोहम्मद रिजवान कह रहा है कि हम जब जाते हैं तो हम इस्लाम के एम्बेसडर बनते हैं। ये तो तुम्हारी टीम है। अबे क्रिकेट का इस्लाम से क्या लेने देना? आपने कभी देखा इंडियन टीम ने बोला कि हम हिंदुइज्म के एम्बेसडर? कोई किसी का एम्बेसडर नहीं होता यार। बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, फील्डिंग होती है, कहानी खत्म। कोई किसी का एम्बेसडर नहीं है। जाके खेलो, जीत के आओ। बहाने बनाने बंद करो। हर चीज में रोना, हर चीज में छाती पीटना, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी। देखो मैं बता, जो कौम साजिश की बात करे ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो कौम साजिश की बात करे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, नोट करना, जो कौम साजिश की बात करे वो हारी हुई कौम है। क्योंकि वो अपनी गलतियां नहीं मानती, वो इंप्रूव नहीं करना चाहती। बस आपने ये बता दिया कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम नंबर 1 कौम हो, पर तुम मासूम हो यार। तुम्हारे खिलाफ लोग साजिश कर देते हैं यार। इतना टैलेंट है बाबर आजम में। बाबर आजम जैसा कोई बंदा नहीं है। बाबर आजम कायदे से बुमराह को आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारेगा, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारेगा। बुमराह फेल है उसके सामने। लेकिन हिंदुओं की साजिश कैसे खेलेगा सोचो। क्या बाबर आजम हिंदुओं की साजिश खेल सकता है? नहीं खेल पाएगा यार। और वहीं पर बाबर आजम चूक गया, क्योंकि हिंदुओं ने जब बॉल करी थी तो बॉल के अंदर मंत्र फूका और फिर साजिश फेंकी। वो बाबर आजम कंफ्यूज हो गया। अगर नॉर्मल बॉलिंग करते तो पीट देता बुमराह को मार मार के। ये तुम अपने बच्चों को सिखाते हो, इसीलिए तुम्हारी बेइज्जती होती है एयरपोर्टों पे, इसलिए तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं इमिग्रेशन पे। ये तुम्हारे हाल है। जब हमारे यहाँ आए थे खेलने के लिए पिछले साल, तब कह रहे थे यार हमें बड़ी ना कमजोरी महसूस हो रही है, हमें बीफ नहीं मिली है, हमें बीफ नहीं मिली है इंडिया में, इसलिए हम हार गए हैं। अमेरिका में तो मिली थी बीफ, कैरेबियन में तो मिली थी बीफ। ठूस लेते, मुंह के अंदर भी डाल देते, कान के अंदर भी डाल देते, नाक के अंदर भी डाल देते, हर जगह से डाल देते, लेकिन जीतते तो वहां पे भी नहीं मिली तुम्हें बीफ। बीफ नहीं मिली है, हैं? क्या नहीं मिला है? इतना मत खाया करो सुअरों की तरह, मैं बता रहा हूं, कम खाओ। ये कहता हूं विराट कोहली का 2 मिनट के लिए टैलेंट उसका अलग करो। विराट कोहली का, विराट कोहली के डिसिप्लिन से कुछ सीख लो। इतना खाता है बंदा, इतना। उसका ट्रेनर बताता है कि विराट तूने आज इतना ही खाना है। उसका जो डॉक्टर है वो बोलता है कि विराट तूने लंच में सिर्फ इतना खाना है, इतना खाना है। प्योर वेजिटेरियन है वो, इतना खाना है, बस कहानी खत्म। विराट उतना ही खाता है, पूरे दिन एनर्जी से कूदता रहता है बंदा। तुम्हारा इतनी कढ़ाई खाली, मुंह पे मल्ली, बिरयानी मुंह पे मल्ली, सर पे मल लिया अपना, पता नहीं दुम्बा शुम्बा क्या, फिर उसके बाद नींद आती है। उस आजम खान को देखो, मैं बता रहा हूं, आजम खान को तुम कश्मीर के अंदर रोल कर दो, पता लगा तुमने कश्मीर फतेह कर लिया। वही करेगा गजवा हिंद तुम्हारे लिए। 350 टन का टैंक है पूरा आजम खान। ये तो तुम्हारी टीम के हाल है। और ब्लेम कर रहे हो इंडिया को। बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं बीसीसीआई को, वेल डन जैसा, वेल डन। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, पाकिस्तानी टीवी वाले क्या डिस्कस, हम बात कर सकते हैं इंडिया से। देखिए जय शाह जो है, मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, पाकिस्तानियों का इतना बेड़ा गर्क है। जय शाह जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बनना चाहता है और पाकिस्तान के पास भी वोट है। तो पाकिस्तान की शायद डील चल रही है कुछ कि हम तुम्हें चेयरमैन बनवा देंगे अपना एक वोट देके, तुम अपनी टीम पाकिस्तान। हमारे यहां वो रस्म नहीं है कि देश को बेचो अपने फायदे के लिए, वो भारत में नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है। सारे के सारे गद्दार के बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ठीक है, तुम्हारे जर्नल और तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो बेच देते हैं अपने मुल्क को पैसे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जय शाह परफेक्ट है, जय शाह में 10 कमियां होंगी, 10 कमियां होंगी जय शाह में, लेकिन वो मुल्क नहीं बेचता आदमी तुम्हारी तरह। तुमने क्या सोचा पाकिस्तानी है वो? ये पाकिस्तानी टीवी पे डिस्कस, हम बात कर सकते हैं, कुछ बातें चल भी रही हैं, ये अपने मन से भी झूठ भी बोल देते हैं खुद कि बातें चल भी रही हैं कि जय शाह चेयरमैन बनना चाहता है आईसीसी का। तो जब उसमें वोटिंग होगी तो पाकिस्तान उसके फेवर में वोट दे देगा, तो चेयरमैन बन जाएगा। और बैक एंड पे डील ये हुई है कि वो चेयरमैन बन जाएगा और वो इंडिया को। आपको लगता है कि जय शाह इस पोजीशन में है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाए कि ना जाए? तो जय शाह जो है ना, जय शाह के एक्चुअली वालिद साहब का नाम अमित शाह है और वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। तो वो अलाउ करेंगे, फिर चले जाएगा। वो अपने अबू जान से बोलेगा, अबू, एक तो उनका नाम अमित शाह है, अमित शाह नहीं है, ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं, जो तुम उम्मीदें लग रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है।
हम जय शाह से बोलेंगे, हम जय शाह को वोट देंगे, वो अपने वालिद साहब अमित शाह से बात करेंगे, अमित शाह इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजेगा, वो सीधा जाएंगे अमृतसर, अमृतसर से वो बस पकड़ेंगे, वो बस पकड़ के लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर पहुंचेंगे, क्रिकेट खेल के वापस आ जाएंगे हैं शाम से। फिर अपने बंद करो मदरसे, ये इंसान के बच्चे बनो, स्कूल में पढ़ो, मैथ्स और साइंस और इंग्लिश पढ़ो और अपनी कौमी जबान उर्दू पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो। पता नहीं ये क्या, ये परियां और फ्लाइंग कारपेट के बारे में तुम्हारे मौलवी मौलाना तुम्हें पढ़ाते हैं, तभी ऐसे पागल पैदा हो रहे हैं वहां पे जो टेलीविजन में जाके ऐसी उल्टी सीधी बात है। कांग्रेचुलेशंस बीसीसीआई, वेल डन, शाबाश। मैं ना क्रिकेट देखता, ना मैं आगे चल के देखूंगा, ना मैंने फाइनल मैच देखा इंडिया का, लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, बीसीसीआई, मैं नाखुश था, मेरी बड़ी शिकायतें थी, अभी भी हैं शिकायतें। जब तक भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आपस में खेलना बंद नहीं करते, तब तक मेरी बीसीसीआई से शिकायत रहेगी, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे कहीं भी हो, टिम्बकटू में खेलना ही नहीं इनके साथ, इन आतंकवादियों के साथ खेलना ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए टुडे यू हैव गिवन मी गुड न्यूज, थैंक यू बीसीसीआई, वेल डन। मेरी शिकायतें अभी खत्म नहीं हुई आपके खिलाफ, लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए वेल डन है, कल फिर दोबारा लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ। तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंडिया की टीम कभी ना जाए पाकिस्तान, और इनको तो घुसने बिल्कुल मत देना भारत के अंदर, ये गंदी करेंगे हमारी जमीन में, बता रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।